नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 1 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद टाइप कर दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है टेन्योर। टेन्योर की बात करें तो एक नाउन है। टेन्योर का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे देखिए, आप हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे हमारा हक है चूज करने का अपना रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को हम चूज करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को जब हम चूज करते हैं तो उनका कार्यकाल होता है कि कितने साल तक वो काम करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। तो जैसे हमारे यहाँ 5 साल का नियम है देश में कि 5 साल बाद फिर से सरकार मतलब दोबारा इलेक्शन होता है और फिर हम अपना सरकार चुनते हैं। तो टेन्योर की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? द कंडीशन अंडर विच लैंड और बिल्डिंग आर हेल्ड और ऑक्युपाइड। ठीक है, तो इसका सिंपली हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी, होल्डिंग या फिर रेसिडेंस, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी, होल्डिंग या फिर रेसिडेंस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको टेन्योर वर्ड समझ में आ गया होगा। आपको बता दें शुरू में एग्जाम्पल देके। नेक्स्ट वर्ड है डिले। डिले की बात करें तो एक नाउन है। डिले यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मेक समवन और समथिंग लेट और स्लो, यानी किसी चीज को देर कर देना या धीमा कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए, या फिर किसी चीज को रोक देना ताकि थोड़ा देर बाद किया जाए। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट के दौरान क्या होता है? बारिश होने लगता है तो उस टाइम मैच को डिले कर दिया जाता है, थोड़ा सा लेट कर दिया जाता है। या फिर आप ट्रेन का जब स्टेटस वगैरह चेक करते हैं इंडियन रेलवे में तो आपको पता ही है ट्रेन कितना सही टाइम पे चलता है, उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी आप ट्रेन का स्टेटस चेक करते हैं कि वो कितना टाइम पे है या नहीं, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि डिले बाई 1 आवर, या फिर मतलब यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, नो डिले तो दिखेगा ही नहीं। तो डिले मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा विलम्ब। क्या हो जाएगा? विलम्ब हो जाएगा, यानी किसी चीज़ में देरी है, विलम्ब है। सिनोनिम्स की अगर बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स डिटेन हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा या फिर हैम्पर हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए, डिटेन, रिटार्ड, हिंडर या हैम्पर। देखिए, जो वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, अगर उससे रिलेटेड आपको ऑलरेडी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिनोनिम्स आपको इसका पता है तो जाके जल्दी से वीडियो पॉज करके इसका सिनोनिम्स टाइप कर सकते हैं। और वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहना, क्योंकि पिक्चर काफ़ी रेलिवेंट होता है जो हेल्प करेगी वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे शेड्यूल्ड क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्यों बताते हैं वर्ड के साथ साथ? तो देखिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कब? जब आप CDS, NDA या फिर एफकेट इन सारे एग्जाम में अपियर होंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ड दे दिया रहेगा और वहाँ से पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अभी से ही आपको पहचानने आएगा, तब तो जाके वहाँ पे आपका बात बनेगा। तो शेड्यूल्ड क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है इंक्लूडेड इन और प्लान अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल। मतलब किसी चीज़ को शेड्यूल कर देना। जैसे हमारा स्कूल का शेड्यूल होता है कि इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, या फिर इस जो जो भी मतलब पीरियड होता है उस पीरियड में ये चीज़ पढ़ाई होगा। तो शेड्यूल का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को मतलब टाइम पे फिक्स कर देना, यानी कि अनुसूचित कर देना। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? अनुसूचित। जैसे यूट्यूब पे भी जब वीडियो अपलोड होता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक प्राइवेट होता है, ठीक है, और एक अनलिस्टेड होता है, एक शेड्यूल्ड होता है। यहाँ पे शेड्यूल आप कर सकते हैं कि जिस टाइम में शेड्यूल करेंगे उस टाइम पे वीडियो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। तो शेड्यूल मतलब अनुसूचित हो गया, यानी कि किसी चीज़ को एक अपने प्लान के हिसाब से शेड्यूल कर देना। ठीक है, एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग, कमिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? शेड्यूल्ड के। एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग या फिर कमिंग। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्यूस्टेशन। क्या है? एक्यूसेशन। एक्यूसेशन की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में ION आया है। लास्ट में क्या है? ION आया है। तो देखिए, जब भी वर्ड क्लास में ION आपको देखने को मिले तो वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, नाउन सफिक्स होता है ION, इसलिए यहाँ पे एक्यूएशन वर्ड क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। यानी कि अगर कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है जो इलीगल हो, क्या हो? गैर कानूनी हो या फिर गलत हो, तो उसके बदले जो चार्ज लगाया जाता है या उस, ठीक है, उसको एक्यूजेशन बोला जाता है, यानी कि आरोपी। आरोप, इस पे अगर किसी पे कोई आरोप लगाया जा रहा है कोई गलत काम करने पे तो उसको एक्यूजेशन बोलेंगे। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एक्यूजेशन। सिनोनिम्स की बात करें तो एलिगेशन, कंप्लेंट,
डिनंसिएशन, इम्पीचमेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एलिगेशन, कंप्लेंट, डिनंसिएशन, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड आपको किससे रिलेटेड मिलेगा, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। जब प्रेसिडेंट का बात होता है तो वहाँ पे इम्पीचमेंट आता है, वहाँ पे क्या आता है, इम्पीचमेंट वर्ड आता है। तो एक्यूसेशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है आरोप, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हैस्टेन। हैस्टेन यहाँ पे एक वर्ब हो गया। हैस्टेन क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है बी क्विक टू डू समथिंग, मतलब कोई चीज़ जो क्विक यानी करना, जल्दीबाजी में करना, तेजी से करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को उसको हैस्टेन बोलते हैं, यानी कि जल्दी करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एसिलरेट, एक्सपेडाइट, प्रेसिपिटेट या फिर क्विकन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कोई चीज़ जो जल्दीबाजी में करना, जल्दी जल्दी करना। जैसे आप देखते होंगे कि कोई कोई बंदा होता है जो काम बहुत तेज़ी से करता है, अगर आप उसको काम बोलेंगे तो उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बंदा वो काम 1 घंटे में करेगा, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा 45 मिनट में वो काम कर देगा, ठीक है। तो वो बंदा क्या है, हास्टेन है, यानी कि जल्दी से सारा काम करता है। और जल्दी से काम कौन करता है, जिसको काम का एक्सपीरियंस होगा। और कोई कोई बंदा होता है जिसका 1 घंटा का काम होगा, 1 घंटा का काम होगा तो उसको 3 घंटा तक खींच के ले जाएगा, ठीक है। तो वैसे लोग क्या होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। और हैस्टेन मतलब होता है कि जो कि बंदा जल्दी से कोई काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो उससे देखिए, नेक्स्ट वर्ड से पहले हम थोड़ा सा होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको डेली एक ही चीज़ बोलते हैं कि जब भी जो भी आप यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड से क्या कीजिए कि सेंटेंस बनाइए, और उस सेंटेंस को क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इतना काम करना है, ये इससे आपको बेनिफिट होगा। और बेनिफिट अभी पता नहीं चलेगा, जब आप कुछ टाइम सेंटेंस बनाएंगे फिर आपको खुद पता चल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बेसडोरियल। क्या है, एम्बेसडोरियल, जो एक एडजेक्टिव है। एम्बेसडोरियल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, लास्ट में एल आया है। तो देखिए मोस्टली वर्ड लास्ट में एल आता है तो वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इसका मीनिंग होता है बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू एन एम्बेसडर, मतलब कोई चीज़ जो बिलोंग करता है किसी एम्बेसडर से, ठीक है, किसी एम्बेसडर से बिलोंग करता है, उससे संबंध रखता है, उससे रिलेटेड हो तो उसको एम्बेसडोरियल बोलेंगे, यानी कि राजदूत संबंधी। देखिए हर देश में उस दूसरे दूसरे देश का एम्बेसडर होता है, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडिया का एम्बेसडर कहाँ पे हो सकता है, यूएसए में होगा। यूएसए का जो एम्बेसडर है वो इंडिया में होगा। तो एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, और कोई चीज़ जो उससे संबंधित हो एम्बेसडर से, उसको एम्बेसडोरियल बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो एजेंट, कॉन्सॉल, डेपुटी या फिर डिप्लोमेट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे फ्रेंडली रिलेशन वगैरह अगर हो, मतलब कि क्या चल रहा है, जो बिजनेस वगैरह हो, इन सब चीज़ का मतलब जो लेखा जोखा है किसके पास रहता है, तो जो एम्बेसडर होता है, ठीक है। अगर कोई बात यूएसए को यानी कि अमेरिका को भारत तक पहुंचाना है तो वो क्या पहले कहाँ कांटेक्ट करेगा, इंडियन एम्बेसडर से कांटेक्ट करेगा, और वो उसके थ्रू क्या करेगा, अपनी बात को रखेगा इंडिया के पास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनविलिंग। अनविलिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अनविलिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट रेडी, ईगर और प्रिपेयर टू डू समथिंग, यानी कि कोई जो बंदा क्या हो, रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो, या फिर उत्सुक नहीं हो किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए, उसको अनविलिंग बोलेंगे, यानी कि जिसका इच्छा नहीं हो कुछ करने का, ठीक है। जैसे कभी कभी मस्ती के टाइम आपका मूड रहता है मस्ती करने का, और उस टाइम आपको कोई बोल दे पढ़ाई करने का, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब आपका बिल्कुल ही मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, यानी कि अनविलिंग। वो कौन सा सिचुएशन हो जाएगा, अनविलिंग, यानी कि उस टाइम आप पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं रह पाएंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, अफ्रेड हो जाएगा, एवर्स हो जाएगा, कंपेल्ड हो जाएगा, फिर इवेसिव हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि जब आईपीएल चलता है, ठीक है, तो आईपीएल का जब टाइम आता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जब मैच का टाइम होता है उस टाइम पढ़ाई में या कोई भी काम में मन नहीं लगता है। सारे लोग क्या होते हैं, टीवी के साथ चिपक के या फोन के साथ चिपक के मैच देखने में लग जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटेरिम। इंटेरिम यहाँ पे एक नाउन है। इंटेरिम क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है द इंटरवेनिंग टाइम। कौन सा टाइम, इंटरवेनिंग, यानी कि जो इंटरवल वगैरह होता है। तो अल्पकालीन कालीन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो प्रोविजनल, एक्टिंग, केयर टेकर या फिर मैक शिफ्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रोविजनल, एक्टिंग, केयर टेकर या फिर मैक शिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है नोमिनेटेड, जो एक वर्ब है। तो नोमिनेशन वर्ड आप कब सुने होंगे, जब किसी चीज़ में आप अपना नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो नोमिनेटेड की बात करें तो एक वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है प्रपोज और फॉर्मली इंटर एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन और फॉर एन ऑनर और अवार्ड। जैसे मान लीजिए कि क्लास में सर आते हैं
तो जैसे प्रिंसिपल सर आएंगे तो क्लास टीचर से पूछते हैं कि इस क्लास का मॉनिटर किसे बनाया जाए। तो जो क्लास टीचर है उनको पता रहता है कि कौन सा स्टूडेंट है जो उस काबिल है, तो उसका नाम बता देते हैं। तो जो नाम बताया जाता है, प्रपोज किया जाता है उस बच्चे का नाम, उसको नॉमिनेटेड बोल सकते हैं, यानी कि मनोनीत करना। इसका हिंदी में नहीं कहा जाएगा, मनोनीत करना। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूव्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड या फिर कॉल्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे इलेक्शन वगैरह होता है, अगर आप मतलब देखे होंगे कोई भी इलेक्शन, तो उसमें क्या होता है, पहले नॉमिनेशन होता है, ठीक है, पहले नॉमिनेशन होता है, यानी कि वहाँ पे बताया जाता है कि कौन कौन बंदा क्या होगा, इलेक्शन में खड़ा होगा, वो इलेक्शन लड़ेगा, तो उसको नॉमिनेटेड बोला जाता है, यानी कि मनोनीत करना किसी को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एबॉर्शन। एबॉर्शन की बात करें तो लास्ट में आईओएन आ गया, इसलिए वर्ड क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ जरूर नोट कर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ आपको नोट करना ही करना है। आईओएन क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो भी वर्ड आता है आपको बताते हैं कि उसका सफिक्स अगर आता है तो देखिए यहाँ पे एबॉर्शन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन ऑब्जेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज अनप्लेजेंट और बैडली मैड और कैरिड आउट। तो कोई भी चीज़ जो क्या हो, अनप्लीजेंट हो या बैडली बनाया गया, तो उसको कैरी आउट करना, यानी कि उसको बाहर निकाल देना, उसको एबॉर्शन बोला जाता है। तो एबॉर्शन मतलब होता है निष्फल। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निष्फल। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ब्रेक ऑफ, कट ऑफ, स्क्रब या फिर टर्मिनेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन सा, तो ब्रेक ऑफ, कट ऑफ, स्क्रब या फिर टर्मिनेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एबॉर्शन हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग निष्फल होता है। तो सारे वर्ड यहाँ पे समाप्त हो गए। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।